कुछ रिपोर्ट्स की तरफ से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कतर की मान ली है और अफगानिस्तान का एतमाद इस हद तक बढ़ गया है कि बैन अल-अक़वामी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर पाकिस्तान को इंतबाह जारी किए जा रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक और दिन अफसोसनाक और अलमनाक गुजरा है। सिंध को बड़ी तबाही से बचाया गया है और पंजाब हुकूमत भी अब इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक्टिव हो चुकी है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 26 फरवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर जो अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उनकी तफसील मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें बताया गया है कि 25 फरवरी की शाम लंडी कोतल के सुल्तान खेल इलाके में नमाज तरावी के बाद कुछ अमन दुश्मनों जिनका ताल्लुक कलदम टीटीपी से बताया जा रहा है, इन्होंने पुलिस कांस्टेबल सफ़ीर खान और उनके 10 साला बेटे तलहा पर अंधाधुंध जो है वो फायरिंग का सिलसिला इनके ऊपर शुरू किया। जो वालिद थे यानी कि जो पुलिस कांस्टेबल थे सफ़ीर खान, ये मौका के ऊपर ही दम तोड़ के शहीद हो गए, जबकि उनका बेटा जो 10 साला तलहा था ये शदीद किस्म का ज़ख्मी हो गया। इसे लंडी कोतल से पेशावर में मुंतकिल किया जाता हॉस्पिटल में। और अब ये इत्तला आ रही है कि ये 10 साला जो बेटा था पुलिस कांस्टेबल सफ़ीर खान का तलहा, ये भी शहीद हो चुका है और इसकी जो तदफीन है नमाज जनाजा है ये आज सुबह 11 बजे हो चुकी है। इसके अलावा एक और इसी नोयत का जो वाक़या है वो भी रिपोर्ट हुआ है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि 25 फरवरी की रात बन्नू के सोकारी हसन खेल थाना कैंट हदूद के में मस्जिद में इशा नमाज तरावी के दौरान 10 से 12 मुसल्ला अफराद जो हैं ये आते हैं, आम दुश्मन आते हैं और इनका ताल्लुक भी कलदम टीटीपी से बताया जा रहा है और ये 3 सगे भाइयों को अगवा करके अपने हमरा ले जाते हैं। और अभी ये ताज़ा इतलात आ रही हैं कि ये जो 3 भाई जिन्हें अगवा करके ये मुसल्ला अफराद अपने साथ ले गए थे, इसके अंदर सईद अख्तर जो कि कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद कमिश्नर ऑफिस के अंदर मुलाजिम था और अमजद खान पुलिस कांस्टेबल था और हज़रतुल्लाह ये भी पुलिस कांस्टेबल था। ये 3 भाई हैं और तीनों के 3 जो हैं ये सरकारी मुलाजिम थे। अब इसमें बताया जा रहा है कि 26 फरवरी यानी आज के दिन अमजद खान और हज़रतुल्लाह की लाशें बन्नू एयरपोर्ट रोड पर मरवत किनार रोड के करीब से बरामद हुई हैं। लाशें जो हैं, बॉडीज़ जो हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है और गोलियां लगने के निशानात भी मौजूद हैं। जबकि जो तीसरा भाई है सईद अख्तर, वो अभी तक लापता है और पुलिस ने वसी पैमाने के ऊपर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी किए हुए है ताकि जो तीसरा जो भाई है वो मालूम हो सके कि वो कहाँ पर है, उसको ढूंढा जा सके। और ये बैक टू बैक हमने देखा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक और हिकमत अमली आम दुश्मनों की या कलदम टीटीपी से वाबस्ता या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरतुल खवारिज कहती है, उनकी हिकमत अमली अब ये है कि नमाज तरावी के बाद या इशा के बाद या मसाजिद में नमाज़ पढ़ने के बाद इन अफराद को अगवा किया जाता है या फिर इन्हें हदफ बनाया जाता है। अब ये भी एक पैटर्न जो है हम इन मुसल्ला जत्थों का देख रहे हैं और ये इसलिए भी हैरान कुन है कि ये सब कुछ जो है लोगों को अपने नैरेटिव में लाने के लिए ये शो करते हैं कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, हम तो सो कॉल्ड इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ये इस्लाम की खिदमत में है कि एक नमाजी जो नमाज पढ़कर बाहर निकला है उसे और उसके बेटों समेत या जो भी हो उसे निशाना बनाया जाता है। बहरहाल ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसने वाले, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, उन अफराद के लिए भी अब ये सोचने का मकाम आ चुका है कि आप जो इन्हें किसी भी तरह की सहूलतकारी करते हैं ऐसे अफराद की कि देखो वो तो हमारे बाप के साथ मदरसे में पढ़ता रहा, देखो उसकी ये तो उसका उसका बेटा है या उसका जानने वाला है या उसने उस तंजीम को ज्वाइन कर लिया है, ये बड़ा अच्छा है, तो आपने इसको खाना दे दिया, आपने उसकी सहूलतकारी कर दी, आपने उसको किसी न किसी हद तक की जो मालूमात है वो दे दी, या नहीं ये तो हमारा अफ़गान भाई है, नहीं ये तो हमारा पख्तून भाई है। ये अब आपके पख्तून भाई आपके पख्तून ही को मार रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ही को निशाना बना रहे हैं जो किसी और सूबे से नहीं आई है, ये आप ही के सूबे की है। तो वहाँ के वो अफराद जो सहूलतकारी करते हैं, अगेन कहूँगा मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो अफराद जो सहूलतकारी करते हैं सिर्फ इस नैरेटिव की वजह से कि हमारे पख्तून भाई हैं, ये हमारे अफ़ानी भाई हैं, ये हमारे मदरसे में पढ़ा हुआ है, ये हमारे फ़लाँ मदरसे के उस्ताद का बेटा है, मोहतरम का बेटा है, ये वो नैरेटिव बहुत पीछे रह गए हैं। आपने इस जंग की शनाख्त और इसकी पहचान अब खुद करनी है। ये आपके सूबे की लड़ाई है, ये पाकिस्तान की लड़ाई है। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ काम खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और अफवाज पाकिस्तान करेगी। बहुत सा काम मकामी लोगों ने भी करना है। कम से कम आप इतना ही कर लीजिए कि आप इनके सहूलतकारी जो है ये ना करें। बहरहाल इसके अलावा एक और जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि कराची मलीर में कलदम BLA मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी की है और CTD सिंध ने कराची के मलीर ज़िला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलदम BLA से मुंसलिक और ये मजीद ब्रिगेड से मुंसलिक जो फ़र्द था इसको गिरफ्तार किया गया। इसका नाम बताया जा रहा है इस्मतुल्लाह और ये बेटा है अब्दुल रहीम का, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कराची के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर
कुछ आम दुश्मन जो है ये कार्रवाई करना चाहता था बदअमनी की, और इससे बड़ी तादाद के अंदर नक्शे, बारूदी मवाद और असलहा जो है ये बरामद किया गया है, और पुलिस ने इसको अपने गिरफ्तार कर लिया है, और इससे जो मज़ीद जो तहक़ीक़ात हैं वो भी जारी सारी है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत की तरफ से भी एक फ़ैसला लिया गया है कि पंजाब के अंदर जो हत्ता के शादी ब्याह में भी जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है पूरे पंजाब भर के अंदर, उनकी पाबंदी लगा दी गई है उनके ऊपर। और हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से वीडियो बनाई थी कि कैसे ये जो शादी ब्याह में उड़ने वाले ड्रोन हैं, इन्हें कैसे ये मुसल्लह जत्थे जो तंजीमें हैं ये अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा अब पंजाब हुकूमत की तरफ से फ़ैसला ले लिया गया है कि हम पूरे पंजाब के अंदर अब ये पाबंदी होगी, कोई भी ड्रोन किसी भी किस्म का नहीं उड़ा सकेगा। अगर वो उड़ाएगा तो फिर ज़ाहिर है जो कानूनी इदारे हैं वो मुतहरिक होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो कल भी हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहदी इलाके हैं यहाँ पर जो फायरिंग का तबादला एक दूसरे के ऊपर जारी सारी रहा। इसमें 25 फरवरी की शाम को पाक अफगान सरहद पर तोरखम तीरा और सब सेक्टर बाजार, ज़ाका खेल, वरगा और मुतादिद इलाकों के अंदर अफगान हुकाम की तरफ से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों या पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर हमलों का जो सिलसिला है उसको शुरू किया गया, और पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी और मौसर जो जवाबी कार्रवाई है वो की, और अफगान चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया, और जिसके बाद अफगान साइड से जो फायरिंग का सिलसिला है वो बंद होता हुआ आपको नजर आया। ये फायरिंग हालिया पाकिस्तानी फ़ज़ाई हमले नंगरहार पख्तिका के रद्दमल में हुई। मुतादिद मकामात पर मशीन गन्स, हथियारों और तोपखाने का इस्तेमाल भी किया गया। ताहम बड़ी तादाद के अंदर हलाकतों की कोई रिपोर्ट या मुस्तनद जो नंबर्स है वो हमारे तक अभी तक सामने नहीं आ सका है। इसके अलावा पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के जो तर्जुमान हैं मुशर्रफ ज़ैदी, उन्होंने कहा है कि अफ़गान तालिबान ने बिला इश्तिहाल फायरिंग शुरू की, पाकिस्तान फोर्सेस ने फौरी तौर पर उन्हें रुकने के ऊपर मजबूर किया है। इसके अलावा जो एक और जो खबर सामने आ रही है, मैं कतर वाले मामले के ऊपर भी आता हूँ कि पाकिस्तान ने क्या यू टर्न लिया है। एक बार अफ़गानिस्तान के या तालिबान रजीम के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, इनकी तरफ से अल अरेबिया इंग्लिश को इंटरव्यू दिया गया, और इसमें बैठ के बड़े एतमाद के साथ कहा कि पाकिस्तान ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है, और पाकिस्तान जो है मुसलसल दुश्मन तंजीमों को अपने सरजमीन में पुष्पनाही देता है, और पाकिस्तान जो ये बात करता है कि हमारी सरजमीन में कलअदम टीटीपी है, ये हकीकत के ऊपर मबनी बात नहीं है, और ना ही हमारी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले होते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है जो अफगानिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करता है। लिहाजा हम पाकिस्तान को ये इंतबाह जारी करते हैं, हम ये पैगाम देते हैं कि अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान की तरफ से 22 फरवरी 2026 को ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक जो पाकिस्तान ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया, हम इसका जवाब जल्द, करीब और खुफिया तौर पर देंगे। अब ये खुफिया तौर पर क्या होता है, आप इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आपने वो जो रवायती तरह की जो आपकी फ़ोर्स है, आपको पता है कि उसके अंदर तो वो सलाहियत ही नहीं है, वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के साथ लड़ सके। तो आप इसी तरह की कोई ना कोई गुरीला वार या मुसल्लह जत्थे जो आपकी सरजमीन में हैं, जो आपके सरकारी वसाइल के अंडर हैं, जिसके ऊपर यूएन रिपोर्ट कर चुका, अमेरिका रिपोर्ट कर चुका, चाइना रिपोर्ट कर चुका, आपने उन्हीं के ज़रिए कोई अपने बड़े जो मज़मूम मकासद है उनको हासिल करना है, और इसीलिए आपने बैनुल-अक़वामी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठ कर कह दिया कि हमने जो कार्रवाई करनी है वो खुफिया करेंगे और अनकरीब करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अफ़गान फोर्सेस जो है वो इन्हीं मुसल्लह जत्थों को इस्तेमाल में ला कर एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। और हालिया दिनों के अंदर हमने देखा है कि बैक टू बैक जो पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो शिद्दत पसंदाना हमले हैं इनके अंदर भी तेज़ी देखने में आई है। इसके अलावा अब आ जाइए, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा किया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुन्नी भी वहाँ पर मौजूद थे, और वैसे कहने को तो बताया गया कि सिफारती ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक ने मज़ीद क़ुर्बतें बढ़ाने का इत्तफ़ाक़ किया, इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगा, वो होगा। वो जो एक रवायती किस्म के जो बयानात हैं वो सामने आ जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है पस पर्दा ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब इसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातें ये की जा रही हैं कि पाकिस्तान ये ख्वाहिश लेकर गया था कतर में, और वैसे कतर ने खुद पाकिस्तानी हुकाम को बुलाया था, क्योंकि पाकिस्तान अब ये फैसला कर चुका था कि अब हमने किसी की भी सालिसी को कबूल नहीं करना। लिहाजा पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर लिया था कि हमने उन धड़ों को अब सपोर्ट करना है, खुलकर सपोर्ट करना है, ताकि जो तालिबान रजीम की हुकूमत है या कम अज़ कम जो अफगानिस्तान का मौजूदा जो सरबराह है या सुप्रीम लीडर है मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, इन्हें अब मंजर से हटाना है, ये रजीम चेंज करना है। ये पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था, लेकिन कतर को चूँकि इन तमाम चीज़ों का मालूम हो गया तो तुर्की और सऊदी अरब के ज़रिए पैगाम दिलवा कर पाकिस्तान की क़यादत को बुलाया गया। लिहाजा अब कतर के हुकाम की तरफ से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर कन्विंस कर लिया गया है कि ठीक है, हम अफगानिस्तान से बात कर लेते हैं, आप ये रजीम चेंज वाला जो फार्मूला है आप इसको फ़िलहाल रोक दें, हम जो सूरत हाल हम बेहतर करेंगे, हम आपको ये यकीन दहानी करवाएंगे। और पाकिस्तान ने एज यूजुअल कहा कि बिल्कुल ठीक हो गया, जैसा आप कहेंगे हम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बारह कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये बातें आ रही हैं
वरना इससे पहले कुछ नाम चलना शुरू हो गए थे, जो एक ऑप्शन के तौर के ऊपर बताया जा रहा था कि पाकिस्तान मुमकिन तौर के ऊपर उनको सपोर्ट कर सकता है, और वो अफराद थे जो खुद अफगान तालिबान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को उनकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते हैं। हक्कानी नेटवर्क के अलावा भी और शख्सियात हैं। अब तो मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब भी आपको बदजन नज़र आते हैं। आपने देखा होगा कि जब 22 फरवरी 2026 को जो कार्रवाई की है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये मुल्ला याकूब की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इसके निस्बत जो पाकिस्तान ने पहले जो कार्रवाई की थी उसके बाद उन्होंने फौरी तौर के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया था। तो उसकी एक वजह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक जो इख्तिलाफ़ात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की पॉलिसी से वो इत्तेफ़ाक नहीं करते हैं। लेकिन ख़बर यही है, अब सामने यही आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कतर के ऊपर एक बार फिर एतमाद कर रहा है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम अपने इरादे को तब्दील कर लेते हैं। वैसे इन तमाम अमूर के हवाले से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बड़े बेहतर अंदाज़ में जो समझने वाले सहाफ़ी हैं, फ़खर हसन काकाखेल साहब, अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने भी कहा कि अगर पाकिस्तान रजीम चेंज कर भी देता है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वैसे होगा ये कि कुछ कारगर नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि सूरत हाल मज़ीद पेचीदा भी हो जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान अब एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल इख्तियारात किसी के पास भी अब नहीं रहे हैं, और इसके लिए पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान इसके लिए अमेरिका से ज़्यादा चाइना की तरफ देखता है, लेकिन चाइना शायद ऐसा लगता है कि अभी उस स्टेज पर आकर, उस सतह के ऊपर आकर पाकिस्तान की हिमायत के लिए तैयार नज़र नहीं आता है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब